नंदुरबार विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नंदुरबार के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विजय कुमार गावित 1,21,605 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें उदय सिंह कोचारू पडवी, जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, नाम में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है उपचार में, उसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, जिन्होंने 51,209 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि नंदुरबार के अंदर टक्कर दी जाएगी 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है और बहुत सारे कई सवालात जो है तो यहाँ पर किए जा रहे थे। लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो नंदुरबार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुकाबला था वो बिल्कुल जो है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मुकाबला था। टक्कर की तो बात छोड़िए, यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी, तो ऐसा हम कह सकते हैं। इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी साथ में जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता के कई एक मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उनसे हटी है, उसके बाद रिजल्ट स्वरूप कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें उसको खड़े होते हुए उसके सामने आ रही है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंदुरबार के अंदर अगर हम बात करें मराठा आरक्षण का मुद्दा, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी हो सकता है। और इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लग सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट गेन करने में कामयाब हुई थी, जीत कर आई थी और डेवलपमेंट की बात करते हुए जो तो यहाँ पर चुनकर आई थी। लेकिन डेवलपमेंट के मामलों की अगर हम बात करें तो किस तरह से निलंबित है ये हम तमाम ही जानते हैं। पिछली विधानसभा और अब की विधानसभा चुनाव के अंतर काफ़ी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी न किसी तरीके से अगर इसको देखा जाए, टटोला जाए, तो यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी की जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव थे तब जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में विधानसभा चुनाव लड़े थे। यहाँ पर जो तो उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव की सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो सीधी भिड़त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण के चलते यहाँ पर वोटों का डिवाइडेशन भी ज़रूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो ये बात तो ज़रूर समझती होंगी कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर और तमाम तरह के अलग तरह के मुद्दे पर। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का एक एजेंडा है आरक्षण को लेकर, और जो तो कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है आरक्षण को लेकर। ये दोनों मुद्दे अगर देखा जाए और हम जो आम जनता अगर दोनों के आरक्षण के मुद्दे को अगर टटोलते हैं और आरक्षण के ऊपर के जो स्टेटमेंट देखे जाते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एकदम विपरीत दिशा में एक दूसरे के दिखाई देते हैं। देखना यह होगा कि इस बार कौन नंदुरबार के अंदर जीत दर्ज करता है।